वेदिका की अधूरी कहानी। मेरा नाम वेदिका है। मैं एक छोटे से गांव में पली बढ़ी, जहां रिश्ते बहुत अहमियत रखते हैं और इज्जत सबसे बड़ी दौलत मानी जाती है। मेरी जिंदगी में भी एक वक्त ऐसा आया जब मेरा सपना सच होने वाला था। मेरी शादी तय हो चुकी थी और मैं हर लड़की की तरह अपने होने वाले पति के साथ एक खुशहाल जिंदगी के सपने देख रही थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मेरी भाभी, जिनसे मैंने हमेशा बहन जैसा रिश्ता माना, उन्होंने मुझ पर ऐसा इल्जाम लगाया कि मेरी बारात लौट गई। मैं अवाक रह गई। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि जिस भाभी को मैंने अपनी सगी बहन से भी बढ़कर माना, वही मेरी जिंदगी को इस तरह बर्बाद कर देंगी। मेरे भाई को जब यह सब पता चला तो वे गुस्से से तिलमिला उठे। पूरे गांव में हमारी बेइज्जती हो चुकी थी। मेरी मां का दिल टूट गया। उन्होंने रोते रोते कहा, काश तू पैदा होने से पहले ही मर जाती। ये शब्द मेरे दिल में नश्तर की तरह उतर गए। मैं बिल्कुल टूट चुकी थी, लेकिन मेरी तकलीफों का अंत अभी नहीं हुआ था। मेरे भाई के लिए यह इज्जत का सवाल बन गया था। तभी गांव का एक मामूली सब्जी बेचने वाला सामने आया और मुझसे शादी करने की इच्छा जताई। भाई ने बिना मेरी मर्जी पूछे मेरा हाथ उसके हाथ में थमा दिया। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कह पाई। उस वक्त मेरी आवाज मेरे गले में ही घुटकर रह गई। शादी के बाद जब मैं अपने नए घर आई तो मेरा मन पूरी तरह टूट चुका था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी शादी इस तरह होगी। मैं अपने कमरे में बैठकर अपने पुराने सपनों को याद करके रो रही थी। इतने में मेरा पति कमरे में आया और मेरे पास बैठकर उसने कुछ ऐसा कहा जिससे मेरे होश उड़ गए। वह बिल्कुल भी वैसा नहीं था जैसा मैंने सोचा था। उसकी आंखों में एक रहस्य था जो मुझे बेचैन कर रहा था। मैंने बचपन से अपने परिवार को बहुत करीब से देखा था। हमारे घर में प्यार और इज्जत की बहुत अहमियत थी। पापा बहुत सीधे और नेक इंसान थे जो अब इस दुनिया में नहीं थे। भैया हमारे घर के सबसे बड़े सहारे थे। जब उन्होंने भाभी से शादी की तो मैं बहुत खुश थी। मुझे लगा था कि अब मुझे एक बहन मिल गई है। लेकिन धीरे धीरे भाभी का बर्ताव बदलने लगा। उन्हें शायद ये पसंद नहीं था कि भैया मुझसे इतना प्यार करते थे। जब पापा इस दुनिया से चले गए तो घर में एक खालीपन आ गया। माँ अब मेरी शादी को लेकर परेशान रहने लगी। भैया भी हर हफ्ते गांव आने लगे ताकि मेरी शादी का इंतजाम कर सकें। मेरी सगाई गांव के सबसे बड़े जमींदार के बेटे रचित से हुई थी। वह देखने में बहुत सुंदर था, पढ़ा लिखा था और उसकी हर लड़की दीवानी थी। मुझे लगा था कि मेरी जिंदगी अब संवर जाएगी। लेकिन इन सगाई के दिन रचित के परिवार ने दहेज की मांग रख दी। 40 तोले सोना, लग्जरी सामान और 5 लाख रुपए। ये सुनकर भैया के होश उड़ गए। वो मामूली नौकरी करते थे, इतनी बड़ी रकम कहां से लाते। भाभी ने भैया को समझाया कि इतनी बड़ी रकम जुटाना नामुमकिन है। लेकिन भैया ने कसम खाई कि वह किसी भी हाल में मेरी शादी अच्छे से करेंगे। मुझे अब एहसास हो गया था कि रचित का परिवार लालची था। लेकिन भैया ने मेरी आंखों की चमक देखकर यह रिश्ता तय किया था और मैं भी इस शादी के लिए खुश थी। जब भैया ने मुझसे पूछा कि मैं क्या चाहती हूं तो मैं चुप रही। मैंने सिर झुका लिया और कहा, जो आप ठीक समझें भैया, वही मेरे लिए सही है। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सगाई के कुछ दिन बाद भाभी ने वह इल्जाम लगाया जिसने सब कुछ बदल दिया और फिर मेरी शादी एक सब्जी बेचने वाले से कर दी गई। आज जब मैं अपनी नई जिंदगी में हूं तो हर रोज सोचती हूं कि क्या मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि मैं एक लड़की थी। क्या मेरा कोई सपना नहीं था? लेकिन अब मेरे पास रोने के सिवा कोई चारा नहीं था। ये मेरी अधूरी कहानी थी, एक लड़की की जिसकी तकदीर ने उसे वो नहीं दिया जिसकी उसने ख्वाहिश की थी।